जय श्री हरि। तो बंधुओं, प्रारंभ करते हैं 69वें श्लोक से। 68वें श्लोक में बताया गया था कि जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, अगले श्लोक से सुनिए क्या कहते हैं भगवान। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। पुनः इसका अच्छे से अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, सभी प्राणियों के लिए जो रात है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में जो नित्य हैं भगवान, जो शुद्ध हैं भगवान, जो बोध स्वरूप हैं, जिनका बोध किया जा सकता है, ऐसे परमानंद में, ऐसे भगवान के, ऐसे परमानंद में भगवान को प्राप्त हुआ योगी, जिसने ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया है, दर्शन कर लिया है, उनका आत्मा में दर्शन कर लिया हो, संपूर्ण भूत प्राणियों में कर लिया हो, अथवा साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन कर लिया हो, तो वह योगी जो है जागता है। जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो वह योगी जागता है। कब जागता है? संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें वह जागता है। भगवान का दर्शन जिसने कर लिया है वह योगी संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें वह जागता है। कैसे कैसे जागता है? सब लोग सो गए रात को 9 बजे, सुबह उठे 4 बजे, और योगी जी सोए सुबह 4 बजे और रात को उठे 9 बजे। ऐसे रात भर जागे तो रात भर तो ये भी जागते हैं जो चलचित्र देखते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणी जिस रात्रि में सोते हैं उसमें ये जागते हैं। ये सोते हैं जी सुबह 4 बजे सोते हैं, हम तो दिन भर सोते हैं, रात भर जगते हैं। क्यों रात भर जगते हैं? ये चलचित्र देखनी है इन्हें गेम खेलने हैं, इन्हें नींद नहीं आती, आदत खराब है, इन्हें सूर्योदय में सो के अपना नष्ट करना है सब कुछ। तो यदि यही बात होती कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें ये जागता है, योगी जी जागते हैं उसमें योगी जी, तो उस रात्रि में यदि योगी जी जागते तो निश्चित है रात्रि के तुरंत उपरांत सोते। 4-5 बजे तक रात्रि हो गई, उसके पश्चात योगी जी महाराज सो गए। अब संध्या वंदन के समय तो पाप लगेगा सोने से, तो योगी जी को तो पाप लग गया, लेकिन महान योगी कभी पाप में पड़ता ही नहीं, पाप उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो फिर ये रात्रि कैसी है कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें वह योगी जागता है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए रात्रि ये है कि सभी भूत प्राणी संसार के विषयों में निमग्न हैं, और योगी जो महान योगी हैं वो संसार में निमग्न न होकर अंतर्मुखी हैं, अंदर भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं। जो अंदर साक्षात्कार करते हैं उन्हें बाहर साक्षात्कार में देर नहीं लगती। इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि जो अंदर साक्षात्कार करते हैं वो तो निम्न श्रेणी के हैं, जो बाहर साक्षात्कार करते हैं वो उच्च श्रेणी के हैं। ये इनमें कोई श्रेणी नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि हैं, व्यास जी हुए, अत्रि जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, भृगु जी हुए, अंगिरा जी हुए, जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो मुझे क्षमा करें। ये सब योगी हैं और सबने ही शास्त्रों की रचना की है, जिनका तुम अध्ययन कर करके डींग हाँकते फिरते हो कि
भक्त बनो, योगी मत बनो। योगी भक्त ही होता है भैया। ऐसे तो आप अपराध कर जाओगे अपने प्रति भी, उन योगियों के प्रति भी, भगवान के प्रति भी और सब के प्रति, और भ्रमित कर दोगे संसार को। योगी जी भगवान से अलग थोड़ी होते हैं कोई योगी। ये तो पश्चात में लोगों ने चला दिया कि योगी तो वो है जो ब्रह्म को मानता है और जो साकार स्वरूप को मानता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, योगी की प्रारंभिक क्रिया अंतर मन से प्रारंभ होती है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो मंदिर में जाके मूर्ति पूजा नहीं करता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसकी पद्धति कुछ ऐसी है, उनकी पद्धति कुछ ऐसी है कि वो उसी मार्ग से भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं। और अद्भुत बात बताएंगे इस विषय में। ये श्लोक समझ लिया कि लोग तो संसार में लगे हुए हैं, ये रात्रि ही तो है तुम्हारी, ये रात्रि है तुम्हारे लिए, अंधकार में है ये। निशा किसका प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है, अच्छाई का तो प्रतीक नहीं है। तो ये रात्रि है तुम्हारे, क्योंकि उसमें सब सो जाते हैं। तमोगुण प्रधान रहता है, तमोगुण प्रधान रात्रि में। तो रात्रि में तमोगुण प्रधान है तो सब लोग सो जाते हैं। तो सो जाते हैं तो इसीलिए सो जाते हैं। तो जिन पुरुषों के लिए जो रात्रि है वो यही रात्रि है, वो संसार की रात्रि है। संसार के विषयों में लगे रहना, दिन सुबह से शाम तक कमाई की सोचते रहना, कभी दान पुण्य ना करना, अपने बच्चों के बारे में सदैव सोचते रहना, कभी धर्म कर्म ना कमाना, कभी स्वाध्याय नहीं करना, कभी भगवान का भजन नहीं करना, मंदिर नहीं जाना। और योगी क्या करते हैं? ये जो संसार की रात्रि है, कि जितने में हम लोग विषय भोग करते हैं, कमाने में लगे रहते हैं, अपने बच्चों से प्रेम ममता करने में लगे रहते हैं, इतने में योगी भगवान से साक्षात्कार करता रहता है, भगवान में मन लगाए रखता है, भगवान का भजन करता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, तीर्थों में भ्रमण करता रहता है। वे योगी जी महाराज ऐसा करते हैं। तो तुम संसारिक लोगों के लिए जो रात्रि है ना, उनके लिए उनमें वो योगी पुरुष जागते हैं, वो जगे हुए रहते हैं। तुम भगवान के प्रति उस समय सोए हुए हो, वो भगवान के प्रति उस समय जगे हुए हैं। आगे क्या कह रहे हैं? और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। सांसारिक सुख में लोग जागे रहते हैं और परमात्मा के प्रति सोए रहते हैं, भगवान के प्रति सोए रहते हैं, श्री हरि के प्रति सोए रहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति सोए रहते हैं और संसार के प्रति जागे रहते हैं। जरा भक्ति करने लग जाओ, और जो भी लोग ऐसे अभिलाषी गणों के यहाँ काम करते हैं, अत्यधिक लोग ऐसे ही होते हैं, और तिलक आदि लगाओ, वो सब करो, वैसे रख के जाओ, उन्हें पता लग जाए कि आप धार्मिक हैं। अरे अभी से भगवान को क्यों तंग कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी भोग भोगने की आयु है, अभी तो मजे लो यार, जिंदगी के आनंद करो, कमाओ। अभी कितना कमा लिया तुमने, अभी से ही भगत बन गए। कमाना बस की नहीं रहा तो भगत बन गए। हाँ, कमाओ खाओ, अभी मकान वकान लो, गाड़ी बंगला करो, भोग भोगो। ये आयु थोड़ी है अभी तुम्हारी बाबा बनने की। तो ये होते हैं सांसारिक पुरुष, तो भगवान की ओर से सोए हुए हैं और संसार की ओर से जागे हुए हैं। कौन से संसार की ओर से? पैसा कमाओ, पैसा कमाने से सारी चीज़ें, मकान ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी ले ली फिर उससे अच्छी गाड़ी ले लो, फिर उससे भी अच्छी ले लो, पहले ले ली मारुति ले ली, अब मारुति से अच्छी इंडिका ले लो, अब इंडिका से भी अच्छी कोई स्कॉर्पियो ले लो, स्कॉर्पियो से अच्छी थार ले लो, थार से अच्छी मर्सिडीज़ ले लो, मर्सिडीज़ से अच्छी कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं वो जो डिफ़ॉल्ट रूप से बनाई जाती हैं, जो बनी बनाई नहीं आती, तो ये सब ले लो, लिमोजिन ले लो। हाँ, मकान ले लिया 50 गज का, अब 100 गज का ले लो, अब 200 गज का ले लो, अब अच्छे बढ़िया क्षेत्र में ले लो, अब उसका बढ़िया अच्छे से डिज़ाइन करवा के डिज़ाइनर घर लो,
ठीक। बेटे के लिए एक व्यवस्था कर दी, अच्छी सी नौकरी, अच्छा व्यापार है, अब और अच्छा व्यापार करो, उसको और अच्छा घर करो। संपत्ति आपके पास नहीं थी, आपके पास संपत्ति आ गई, 5 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए, कुछ एफडियाँ हो गई, कुछ पॉलिसी हो गई, कोई इंश्योरेंस भी हो गए, कोई भय नहीं है। अब 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, अब कह रहे हैं 10 होने चाहिए, अब कह रहे हैं 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 50 लाख होने चाहिए, 1 करोड़ होने चाहिए। 1 करोड़ के बाद भी निकल नहीं रहे हैं कि भागवत कथा आदि के नाम पर निकल जाए, कि कहीं दान धर्म के नाम पर निकल जाए, नहीं, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ। और परमात्मा की ओर से सोए हुए हैं, संसार के इन विषयों की ओर से जागे हुए हैं, परमात्मा की ओर से सोए हुए हैं। तो नित्य जागे रहते हैं, नित्य। खाली इतना ही ध्येय नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा सा बताया है। इसके बीच में इधर इस रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाएंगे, इस ढाबे में पार्टी करने जाएंगे, दावत उड़ाने जाएंगे, उधर वहाँ घूमने जाना है, वो क्षेत्र हमने नहीं घूमा, वहाँ कुल्लू मनाली नहीं गए, वहाँ उस झरने में तैरे नहीं, वहाँ वो गंगा जी में जाके हमने वो नहीं की, रिवर राफ्टिंग नहीं की हमने, और हम ऊपर से वो ट्रॉली में ऐसे झूल के नहीं गए। वो कितने सारे आडंबर बना रखे हैं, कितने आडंबर हैं। ये इसके प्रति तो जागे हुए हैं, अप टू डेट हैं, अपडेट हैं, पूर्ण रूप से अपडेट हैं। और जिसमें अपडेट होने की संसार के विषय तो नित्य अपडेट होते रहते हैं, कितनी ही कल्पना कर लो। और भगवान जो कि जिनमें कुछ अपडेट नहीं हो सकता, वो सबसे अपडेटेड हैं, सबसे अद्यतन हैं, सबसे नए हैं और सबसे प्राचीन हैं। उनसे नया कुछ नहीं आ सकता, उनसे प्राचीन कुछ नहीं है। उनके प्रति तुम लोग सोए हुए हो। और योगी महाराज जो होते हैं, महान योगी, वो उनके प्रति जगे रहते हैं और संसार के प्रति सोए रहते हैं। अब कुछ लोग हमसे कहते हैं, महाराज दाढ़ी बना लो, जंगली जैसे लग रहे हो। अरे भैया, क्यों बढ़ा रखी है हमने दाढ़ी, उसका क्या कारण है? हमें कोई शौक नहीं है आप लोगों के जैसे ऐसे दाढ़ी कर लेना, यहाँ ऐसे मूछ यूँ कर लेना। हमें कोई शौक नहीं है इस चीज़ का, इन सब चीज़ों का। बाल ऐसे अच्छे से बना के रखना, या प्रतिदिन शेव करके आ जाना, ठीक, हमें इस चीज़ का कोई शौक नहीं है। तो तुम भले ही संसार के प्रति जागे रहो कि लंबी दाढ़ी रखोगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग घृणा करेंगे, हैं, लोग निंदा करेंगे, बाबा बन गया। हम उसके प्रति सोए हुए हैं। अरे वस्त्र पहनो, देखो अच्छे अच्छे, क्या कॉम्बिनेशन पहना है तुमने, कैसे रंग के कपड़े पहन लिए, अच्छे कपड़े पहनो। इसके प्रति योगी जो है वो सोया हुआ है। अरे हट, तुम्हें क्या पता, ये वस्त्रों का भी नाश हो जाना, तुम्हारा भी नाश हो जाना, स्वच्छ रहो बस। तो योगी को इस सब बारे में पता। ठगी करनी है तुम्हें, इन सब का ध्यान है, कैसे ठग के कमाना है लोगों से ठग के कैसे कमाना है, ये सब तुम्हें पता है, ठीक है। कैसे सामने वाले को अन्यायपूर्वक कैसे ठगना है, ये तुम्हें पता है। न्यायपूर्वक कैसे ठगना है, ये तुम्हें पता है। इन सब बातों में तुम नंबर 1 हो। तुम बीमारी लग गई तुम्हें, तुम्हारे रिश्तेदार चल बसे, चल तो योगी जी के भी बसे, योगियों के भी चले गए, तुम्हारे भी चले गए, पर तुम्हें अब भी वही पैसा चाहिए, मकान चाहिए, स्त्री पुत्र चाहिए, ममता चाहिए, ये सब चाहिए तुम्हें। और ठगी से धन चाहिए तुम्हें, झूठ बोल कर तुम्हें धन लेना है। अपने भाइयों की संपत्ति तुम्हें हड़प जानी है, तुम्हें झूठे केस लगाने, औरों पर झूठे मुकदमे दायर करने हैं। एक स्थान पर तो हमने ऐसा सुना कि 1-2 स्त्रियां ऐसी थी जो विवाह कर लेती थी पुरुषों से, और पश्चात में केस करके फिर उन्हें तो मिलना ही मिलना होता था, और 2-3 केस उन्होंने ऐसे कर दिए। ठगो, खूब ठगो, जागृत रहो इन विषयों में, ठीक है। ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, योगी, साधु संत, विद्वान, ये सब मूर्ख मानो, इन सबको मूर्ख मानो, क्योंकि वास्तव में ये मूर्ख ही हैं, जो संसार के प्रति जागृत नहीं है। ये परमात्मा के प्रति जागृत हैं, तुम्हारी दृष्टि में तो मूर्ख ही रहेंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं।
पर ऊपर क्या होगा? ऊपर कौन बचाने आएगा तुम्हें? ये ठगी तुम्हारी बचाने आएगी। ये तुमने लोगों को ठगा है, तुमने लोगों के वध किए हैं, तुमने अनाचार, दुराचार, अत्याचार, और कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे कुकृत्य कर रखे हैं कि समाज के सामने दिखा भी नहीं सकते। एकांत में पाप करें अनेकों, एक व्यक्ति को नहीं बताए, ऐसे लोग भी हैं संसार में। और कुछ ऐसे भी हैं सबके सामने पाप कर रहे हैं, बिगाड़ दो हमारा क्या बिगाड़ो। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, तुम्हारा अपना ही कर्म तुम्हारा बिगाड़ देता है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, ना तो कोई साधु योगी का बिगाड़ता है, ना कोई उसका भला करता है। उसके कर्म ही उसका भला और बुरा करते हैं। बाकी लोग तो निमित्त बन जाते हैं। निमित्तों का भी धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन वास्तविक तो तुम्हारे कर्म ही हैं। अब मर के जब ऊपर जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? स्वर्ग में जाओगे। यहाँ तो तुमने खूब ठगी करी, खूब मूर्ख बनाए लोगों को, झूठ बोल बोल के। ऊपर किसे मूर्ख बनाओगे? बीमारियां तुम्हारे लग गई, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई, फिर भी तुम उसी आचरण में लगे पड़े हो, उसी दुराचार में लगे पड़े हो, झूठ बोलने में, ठगने में। अगला दिखाते हैं आपको। तो ऐसे ये जागना है और ये सोना है। वो जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। समुद्र के उदाहरण मैंने अनेकों बार दिया होगा। अभी बाढ़ का सत्र चला गया, मतलब चल रहा है, और अभी बीच में कई स्थानों पर बाढ़ आई है। हमने देखा पूरे का पूरा हाईवे चला गया। कौन सा हाईवे था? कुल्लू मनाली का। वहाँ पूरी नदी उफान पर, सब बहा ले गई, सारे घरों को बहा ले गई, ट्रकों को, गाड़ियों को बहा ले गई। इतना जल, इतना शक्तिशाली जल, यमुना जी का जल दिल्ली में, मथुरा में और हिमाचल से आया, गंगा जी का जल हरिद्वार से, ऋषिकेश से आया और अपने साथ लिए जा रहा है, बहा लिए जा रहा है। लोगों के घर डूब गए, कितने लोग डूब गए, कितने पशु डूब गए। और भी अनेकों स्थान पर बाढ़ आई। और ये नदियों का जल जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? इतना विशाल जल हो गया कि सब घरों को बहाए ले गया। 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 किलोमीटर तक फैल गया और उतने एरिया को ग्रस्त कर दिया और कई लोगों को बहा दिया, घरों को बहा दिया और वस्तुओं को बहा दिया। लेकिन ये इतना सारा जल जा रहा है समुद्र में, तो समुद्र क्यों नहीं बहा रहा सबको? समुद्र को तो बिल्कुल ही सबको बहा देना चाहिए था। नहीं, समुद्र मर्यादित है। समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता प्रलय काल से पूर्व। तो जैसे संपूर्ण जलों को, वही बात यहां बता रहे हैं, नाना नदियों के जल जैसे समुद्र को चलायमान नहीं करते, समुद्र को उफान में नहीं लाते, जैसे नाना नदियों के जल, बाढ़ आई नदियों के जल भी, उसी प्रकार ये जो विषयों की बाढ़ आई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, मात्सर्य, अहंकार, मद आदि, असत्य आदि, ठगना आदि, ये जो बाढ़ आई हुई है ना इन विषयों की, लालच, लोभ, ये योगी पुरुष को, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को चलायमान नहीं करते। और वो भोग भी भोगता है और फिर भी उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। बंधु, भोग भोगने हो, ऐसे भोगो कि आपके अंदर कोई विकार उत्पन्न ना हो। यदि आपने भोग कोई भोगा, आ गया, भोग लिया, जैसे माता पिता ने बलपूर्वक आपका विवाह करा दिया, भोग आ गया, स्त्री मिल गई, आपने भोग लिया। अब होनहारवश भवितव्यता थी कि उस स्त्री से आपको दूर रहना पड़ा अथवा विवाह विच्छेद हो गया। भोगा था आपने,
अब योगी कौन है? जिनके मन में वो दूरी कोई भी विकार उत्पन्न न कर पाई हो, वह योगी है। हम जैसे योगी नहीं होते। भोग भोगने के पश्चात उसकी याद ना आए, उसके लिए तड़पन ना हो। आपने कहीं गए, आपकी सेवा की गई, मिष्ठान भोजन आदि बहुत खिलाया पिलाया गया, आपको बहुत सेवा की गई। अगली बार गए तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना दक्षिणा मिली, ना मिष्ठान मिले, ना भोजन मिला, तो विकार उत्पन्न हो गया, दुखी हो गए। अरे जाओ, हम तो क्या सोचे बैठे थे, वहाँ तो किसी ने पूछा नहीं, काऊ ने ना पूछो, वहाँ तो 1 रुपया को कछु ना मिलो, तो विकार उत्पन्न हो गया। तो स्थिर बुद्धि नहीं है आपकी, आप योगी नहीं है। तो अपने को पहचानो, अपने को ऐसा बनाओ। भोग भोगने के उपरांत जिसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता वो श्रेष्ठ योगी होता है। और जो भोग भोगने के उपरांत विकार तो उत्पन्न हो ही गया, अनुचित कर्म भी करने लगे, स्त्री दूर चली गई थी और किसी के साथ संबंध बना लिए, ये तो और नीच श्रेणी हो गई। एक तो मन में विकार आना ही नीचता है, तुम्हारा तो नष्ट ही हो गया मामला, आचरण ही नष्ट हो गया। तो इसमें सुधारो अपने को। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला पुरुष इतना सरल नहीं है जो कह देते हैं स्थिर बुद्धि, इतना सरल नहीं है स्थिर बुद्धि वाला पुरुष। तो सामान्य देखने को नहीं मिलेगा यहाँ, महापंडितों में, ब्राह्मणों में, विद्वानों में भी सरलता पूर्वक देखने को नहीं मिलेगा। फिर बताते हैं, जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान नहीं करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जैसे स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को भोगने वाला या भोगों को चाहने वाला। वो परम शांति को प्राप्त होता है, वो पुरुष, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। शांति के लिए लगे रहो इधर उधर, कहीं भी लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब विषयों से मन को शांत करोगे, अर्थात विषयों से मन को हटा लोगे और निरंतर हटाए रखोगे और भगवत प्राप्ति में लगा लोगे, भगवान में लगा लोगे, तब जाके शांति मिलेगी। क्योंकि जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। सभी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, किसी में ममता नहीं, बस कर्तव्य बुद्धि, ना बच्चों में ना माँ में, और अहंकार रहित, अहंकार भी नहीं है किसी बात का, इस बात का भी नहीं कि मैं स्थिर बुद्धि वाला पुरुष हूँ, मुझे भोग चलायमान नहीं कर सकते, भोग मेरे मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, इस बात का भी अहंकार नहीं है। स्पृहा रहित, कोई इच्छा नहीं है, कोई राग नहीं है, किसी से के प्रति द्वेष नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को जो प्राप्त होते हैं पुरुष, जिन्हें ब्रह्म मिल गया है, ध्यान में मिल गए हैं जिन्हें ब्रह्म, ये उनके लक्षण हैं। ऐसी स्थिति होती है और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है तो पुनः अंतकाल तक उनकी निष्ठा उसी में स्थिर रहती है, उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है और वो ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मानंद श्री कृष्ण से, श्री हरि से कोई पृथक नहीं है, शंकर से पृथक नहीं है ब्रह्मानंद, यही है ब्रह्मानंद। अब इन्होंने इस्कॉन वालों को फिर लेना पड़ेगा, इन्होंने क्या कह दिया आइए दिखाते हैं आपको। चूंकि वह कौन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। कृष्ण में जो रमण करता है वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता कि मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लूं किसी भी चीज से, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त होने तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। भौतिक सफलताएं तो छोड़ो, शांति भी नहीं मिल पाती, ऐसा कह रहे हैं। कर्मी
काम करने वाले, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले, तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, उस सिद्धि की कामना मन में लिए बैठे हैं। कौन कौन? कर्मी जो काम योग में लगने वाले, कर्म योग में लगने वाले, मुमुक्षु मोक्ष के प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है, जिज्ञासा है, और योगी और सिद्धि की कामना उनके मन में रहती है। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। ये सारे दुखी रहते हैं इनके अनुसार। कौन कौन? कर्मी कर्म योग में लगने वाले, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाले, और योगी। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। भैया ये क्या कह दिया तुमने? आपत्तिजनक। ऐसा क्यों कहते हो तुम? आपत्तिजनक बात क्यों करते हो? तुम कहते हो योगी लोग जो है वो उन्हें सिद्धि की इच्छा रहती है। अब योगियों की कथा सुनाते हैं आपको, चलो इसी बात पर। हमारे पूज्य नाम लेना भी उचित नहीं लगता, पर क्या करूं, प्रसंगवश लेना पड़ता है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज को आप जानते हैं, वृंदावन में श्री रामानंदी संप्रदाय से वहाँ पीठ के अधीश्वर हैं, मलुक पीठ के अधीश्वर हैं। उनके गुरु थे पहाड़ी बाबा। अनेकों बार उन्होंने अपनी कथाओं में सुनाया। वो तो अनेकों योगियों की कथा सुनाते हैं। पहाड़ी बाबा प्रथम भी योगी थे, द्वितीय भी योगी थे, तृतीय भी योगी थे, और तीनों रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे। उन्हीं के यहाँ रहते थे, भगवान की पूजा करते थे, श्री कृष्ण की पूजा करते थे, श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान कराते थे, भोग लगाते थे। योगी। आप कहेंगे अरे कोई वैसे ही योगी होंगे, जोगी जो बाहर घूमते हैं, जो ऐसे भिक्षा मांगने आते। नहीं, भिक्षा मांगने कहीं नहीं जाते थे। वो सिद्ध पुरुष थे और सिद्धि की कोई इच्छा नहीं थी उन्हें। सिद्धि स्वतः थी उनके पास। क्या सिद्धि थी? सिद्धि ये थी, एक दिन उनके पास एक विद्वान शास्त्री जी आए। पहले ही महाराज जी ने कहा था, मतलब उनके परिकरों ने उनसे कहा था कि अमुक व्यक्ति आएंगे तो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बोले ठीक है, कुछ बोले नहीं, कुछ उत्तर नहीं दिया। वो व्यक्ति आए तो यूं मुंह लटकाए नीचे बैठे रहे, उसकी ओर देखा तक नहीं। आधा एक घंटा बैठकर उन्होंने एक दो कुछ प्रश्न आदि करे, कोई उत्तर नहीं दिया, यूं ही बैठे रहे और चले गए। वो परिकर बोले महाराज जी आपने उनका सम्मान ही नहीं, उनकी ओर देखा तक नहीं, ऐसा क्यों किया आपने? महाराज जी बोले सभी जीवों के पूर्व के सारे कर्म मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है। स्त्री के साथ संपर्क में रहता है ये पुरुष, पर स्त्री से संपर्क में रहता है। हम इसकी ओर देखकर अपने अंदर पाप का संचार नहीं करना चाहते थे। देखा क्या अद्भुत बात कही उन्होंने। तो यदि उनमें भोगों की इच्छा ही होती, उस लोभ की लालच की इच्छा होती, तो इन्होंने तो कहा लोभ की तो नहीं, सिद्धि की इच्छा रहती है। अब सिद्धि की इच्छा के विषय में उनका बताते हैं। उनके पास एक सिद्धि थी। उन्होंने श्री राजेंद्र दास जी महाराज को कहा तुम अमुक समय ऐसे ऐसे आ जाना और फिर तुम मेघ बरसा सकोगे। अपनी इच्छा से जब चाहोगे मेघ बरसने लगेगा और संभवतः स्तंभन भी हो जाएगा। जब चाहोगे मेघ बरस रहा हो वो बंद हो जाएगा। महाराज जी वहाँ गए तो उन्होंने एक कोई हिंदी में एक मुहावरा सा, एक कुछ कविता सी बोली और सिद्धि के लालच में पड़ गए हो, इस प्रकार से कुछ करके बोला। तो महाराज जी वहाँ से चले गए और उन्होंने बताया भी सिद्धि ऐसे ऐसे करनी है, ये पदार्थ यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। वो सारे पदार्थ जाके वो गंगा यमुना जी में बहा आए और जब वापस आए तो बहुत प्रसन्न हुए। वो इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। यमुना जी जो आपको ऐसी दिखती हैं श्याम वर्ण की, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया था 3 पुरुषों को दिखाने के लिए कि यमुना जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। सब यमुना जी निर्मल हो गई थी, स्पष्ट जल दिख रहा था।
ऐसे ऐसे कई सारे योगी हुए हैं। एक योगी थे, इनके श्री राजेंद्र दास जी महाराज के गुरुजी को उनके दर्शन हुए। रात्रि में ये शीघ्र ब्रह्म वेला में स्नान करने के लिए यमुना जी पर गए। आज से लगभग 30-35 वर्ष पुरानी घटना है। तो इनके गुरुजी गए, उनके गुरुजी के साथ, अपने गुरुजी के साथ। वहाँ देखा, अपने गुरुजी के साथ नहीं, पहले अकेले ही गए, जो भक्तमाली जी महाराज थे। वहाँ देखा कि एक दिव्य पुरुष विराजमान है, कंकाल मात्र शरीर है, लेकिन उसके अंदर से तेज निकल रहा है, जैसे चंद्रमा से की किरणों से कोई तेज निकल रहा हो। और देखकर प्रणाम करके वापस आए और महाराज जी को बताया, अपने गुरु जी को बताया। वो दोनों आए और दूध भी लेके गए, उनके लिए दूध ले गए कि महाराज जी आए हुए हैं तो दूध ले चलते हैं। गाय का, उसी गाय का जो श्री कृष्ण को अर्पित होता था, जिनका दुग्ध। और जब वहाँ लेके गए उनके पास, उनसे पूछा, महाराज आपकी आयु कितनी है, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, मैं यमुनोत्री धाम से आया हूँ। उनसे पूछा, आपकी आयु कितनी है? बोले, आयु का तो हमें ज्ञात नहीं, पर 10,000 वर्ष से ऊपर हो गए, हमने तब समाधि ली थी। श्री कृष्ण अवतार लेकर चले गए, ये समाधि में ही थे, और अब यमुना जी का और वृंदावन का दर्शन करने आए हैं योगी होकर। और तभी देखा कि उन्होंने कहा, आप हमारे हाथ से दुग्ध लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं बच्चा, हमने तपस्या में जब से लगे हैं कभी कुछ आहार नहीं किया है, हम वायु का ही आहार करते हैं। कि आप यहाँ कैसे आए हैं इतनी दूर? कि हम अपने योग बल से यहाँ पर आए हैं, मन संकल्प से यहाँ पर आए, वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दुग्ध, उन्होंने कहा कि दुग्ध लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, हमने आज तक कुछ ग्रहण नहीं किया है, जब से तपस्या प्रारंभ की है, हम वायु का भक्षण करते हैं। बोले कि ये देसी गाय का है, जिनको ठाकुर जी का भोग लगता है वही दूध है। तब वो बोले, पता नहीं उन्होंने मुख से स्पर्श ही किया या पिया भी होगा, तो तिल मात्र, और हमें वापस दे दिया। और दोनों ने फिर उन्होंने पिया। बोले, बच्चा, हम कल के आप यहाँ क्यों आए हैं? कि बोले, हम यमुना मैया में दर्शन करने आए हैं, और हम यमुना मैया में कल जल समाधि लेंगे। अगले दिन वो उसी समय आए। उन्होंने कहा, हम इतने बजे जल समाधि देंगे। उसी समय आए तो देखा कि उनका शरीर उसी समय, जैसे ही वो समय हुआ, तो उनका शरीर उस जल में मिल गया, जल में मिला लिया योगी देवता ने शरीर। और कुछ लोग तो यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण जो थे, ये अभी कलयुग की 35 वर्ष की घटना है। कुछ लोग तो कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर जो था वो अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया। अरे वो किस चीज़ से किया, क्या किया? कई सारी प्रकार थे ना संस्कार करने के, कि शरीर ना मिले तो पुतला बना लो कुशों का। आपको क्या पता कैसे किया, किस विधि से किया और किस रूप में उन्होंने उल्लेख किया। जब योगी जी ही इतने महान हैं कि अपने शरीर को जल में विलीन कर सकें, तो श्री कृष्ण के विषय में तो क्या कहना। तो ये जो इस्कॉन वाले, अब इसीलिए इन इस्कॉन वालों के प्रति मुझे कुछ कहना पड़ता है। अब इन्होंने लिख दिया कि वो सिद्धि के कामना के इच्छुक हैं, सिद्धि की कामना के। तो वो योगी कहाँ सिद्धि चाहते थे, कहाँ सिद्धि चाहते थे? वो तो यमुना जी में आके वो तो लीन हो गए। वो सिद्धि चाहते तो सिद्धि का प्रयोग भी करना चाहते। खाली सिद्धि चाहने से क्या होता है, दिखाते भी लोगों को, यहाँ पर भीड़ मचा देते सारे में। और ऐसा हुआ भी है कि कईयों ने भीड़ करी है, लेकिन वो भीड़ करी है तो जगत हित में भी करी है। तुमसे तो कुछ जगत हित में ऐसा कार्य नहीं हो रहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो दूसरों के विषय में कि वो उनकी कामना है सिद्धि उन्हें मिल जाए। अरे सिद्धि मिल गई तो जन कल्याण में लगा रहे हैं। अब जन कल्याण में ना लगाओ तो तुम कहते हो कि ये तो इस सिद्धि का क्या लाभ कि जन कल्याण में नहीं लगाई, स्वार्थी हो आप तो। अब लगा दी तो कह रहे हो कि वो सिद्धि के अभिलाषी थे। तो बंधुओं, ये सब विषय थे इस
श्लोक में गीता जी के द्वितीय अध्याय में। अगली बार तृतीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।